सो वेरी गुड मॉर्निंग डियर नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट का ही, नंबर सिस्टम का ही, एक्सरसाइज 1.3। ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्लासेस में हमारे एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 करी, तो होप आप सभी बच्चों को ये अच्छे से समझ आए होंगे जो भी मैं वीडियो सेंड करता हूँ रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। Now come to the question number first. Write the following in a decimal form and say what kind of decimal expansion each has. तो पहले क्वेश्चन समझो बच्चों, यहाँ पे आपके पास दो टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन है। कौन कौन से टाइप के हैं? सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और जिनको बोला जाता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसका मतलब क्या है? दीज आर द नंबर्स हुज रिमाइंडर ऑलवेज बिकम जीरो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने 10 को डिवाइड किया 2 से, फॉर एग्जाम्पल, तो 2 5 सा 10। अब यहाँ पे रिमाइंडर आ गया मेरे पास जीरो। तो इट मीन्स जो टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन है उसमें हमेशा रिमाइंडर किया जाता है जीरो। क्लियर है? मतलब जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा रिपीट नहीं हो रहा, इसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और वी कैन से टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन। होप आपको समझ आया होगा। चाहे एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ। सपोज वी हैव 12/3। अब 12/3 को मैंने जैसे 12 को डिवाइड किया 3 से, सो 3 4 ज़ा 12, सो वी हैव रिमाइंडर बिकम ज़ीरो। मतलब क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट नहीं हुआ, सिर्फ वन टाइम आया, या टू टाइम भी आ सकता है या थ्री टाइम भी आ सकता है, लेकिन रिमाइंडर रिमेन ज़ीरो। नेक्स्ट आइए, तो इसको बोला जाता है टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सेकंड है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसमें रिमाइंडर कभी ज़ीरो आता नहीं बच्चों। जैसे सपोज 5/3 है, तो मैंने 5 को डिवाइड किया 3 से, तो देखिए 3 1 ज़ा 3, माइनस किया, वी हैव 22 आया, कैरी 2। तो यहाँ डेसिमल लेके ज़ीरो आया, 3 6 ज़ा 18, फिर 20, फिर 3 6 ज़ा 18, फिर 20, फिर 3 6 ज़ा 18, फिर 20। तो ये आगे आगे तक चल रहा है। सपोज ये आगे बढ़ता जा रहा है। अब ये जितना आगे बढ़ता जाएगा, इट मीन्स मैंने सिर्फ 1.6 बार, बार का मतलब है अब ये 6 जो है मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है। अब इसको बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं इसको? रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जिसमें आपका जो क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट हो रहा है। सो दिस इज वी कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसको मैं 1.6 भी लिख सकता हूँ, 1.6666 मतलब जा रहा है ये। इसको मैं 1.6 बार भी लिख सकता हूँ, फिर मैं रुक जाऊंगा, क्योंकि ये 6 जो है नंबर ऑफ टाइम से रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। होप ये एग्जांपल समझ आए होंगे। क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन क्या बोलता है पहला देखिए, इसी का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 36/100। अब 36 को मैंने 100 से डिवाइड किया, तो मेरे पास डेसिमल दिया, यहाँ पे ज़ीरो आ गया, सो 100 3 ज़ा 300, 60 आया, फिर डेसिमल की वजह से ज़ीरो आया, 100 6 ज़ा 600। अब यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ, रिमाइंडर मेरे पास ज़ीरो आया। सो दिस इज़ व्हाट फर्स्ट टाइप, विच इज़ टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सेम सेकंड पार्ट में आइए, 1/11। तो 1/11 में मैंने 1 को 11 से डिवाइड किया। ये 10 नहीं है बच्चों, ये मेरे को डेसिमल की वजह से यहाँ पे ज़ीरो लिया है मैंने, जैसे यहाँ पे लिया है, तो इसको आप सिर्फ 1 ही समझो। तो 11 डेसिमल लिया, ज़ीरो जा 10 ही आया, एक और ज़ीरो मेरे पास आया 100, 11 9 जा 99, फिर ज़ीरो आया, ज़ीरो लेना पड़ा, 11 9 जा 99। तो बार बार रिपीट क्या रहा है, 0.09090909, ये 090909 बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे ये 090909, ये आगे तक रिपीट होता रहेगा, मतलब जिसमें रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आएगा। सो इट मीन्स दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, जो बार बार रिपीट हो रहा है। अब जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है उसको मैं लिख देता हूँ 0.09 बार, इन दोनों के ऊपर बार, 0 और 9 के ऊपर, इस वाली 0 के ऊपर नहीं, डेसिमल के बाद 09 के ऊपर बार, क्योंकि हमें यहाँ पे रिपीट क्या कौन सा नंबर हो रहा है, बस 09090909। होप आपको ये पार्ट भी समझ आया होगा अच्छे से। उसके बाद थर्ड पार्ट देखिए, सो दिस इज अवर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट देखिए 4/1/8। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 4 8 32 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 33/8। अब 33/8 को भी मैंने डिवाइड करा, तो मेरे पास 8 से जब डिवाइड किया, फाइनली
we have remainder which is equal to 0, it means this is terminating और non repeating decimal expansion, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम रिपीट नहीं हुआ है, डेसिमल से थोड़े टाइम हुआ है, लेकिन रिमाइंडर वी हैव स्टिल 0. अगेन आगे चलिए 3/13. तो यहाँ पे भी 30 को जब मैंने 13 से डिवाइड किया तो मेरे पास 230769 डेसिमल 230769 ये पूरा ही डिवाइड करने के बाद आया. तो ये भी आगे ही रिपीट हो रहा है, आगे भी सेम ऐसे ही चलेगा. 230769 आगे भी 230769, मतलब ये आगे आगे बढ़ता ही रहेगा पूरा. तो जो चीज़ रिपीट हुई यानी 0.230769 उसके ऊपर मैंने बड़ा सा ये बार लगा दिया. इट मीन्स इट इज नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. अगला पार्ट भी सेम ऐसे ही है बच्चों. 0.18 बार बार इसमें रिपीट हो रहा है क्वेश्चन में. 0.18 फिर आगे भी 18, आगे भी 18, आगे भी 18. तो इट मीन्स यहाँ पे 0.18 दोनों के 1 के ऊपर बार है जो बार बार रिपीट हो रहा है. इट मीन्स दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. नेक्स्ट पार्ट आप होमवर्क में खुद with the help of yourself you have to do this question 329/400. इसको अच्छे से समझ के कीजिए और जिस क्वेश्चन में दिक्कत आए मुझे कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए. आज के लिए इतना ही बच्चों, कल फिर से मिलेंगे. टिल देन थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे.